नमस्कार। समस्त शिक्षकों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं दीपिका सोलंकी, जो कि एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएँ विगत 9 वर्षों से देती आ रही हूँ, आज अपने हृदय की आवाज़ सुनकर शिक्षक दिवस पर अपनी भावनाओं को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैंने इस प्रोफ़ेशन को इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगता था या मुझे जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तब ऐसा पता चला था कि यदि कोई सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है तो वो टीचर की है। पर जब मैंने खुद इसे अनुभव किया तो मुझे इसके सही मायने या मैं कहूँ कि एक शिक्षक की फीलिंग्स क्या होती हैं, मजबूरियाँ क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है, यह सब मैंने एक शिक्षक बनकर ही जाना। शिक्षक क्या है? मेरे अनुसार शिक्षक एक धैर्यवान और सहनशील व्यक्ति होता है। सभी को समान दृष्टि से देखने वाला एक समदृष्टा होता है। एक शिक्षक जितना भी कार्य करता है, यह ध्यान में रखते हुए करता है कि जिससे वह जिन बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पेरेंट्स और वह जहाँ कार्य करता है, वहाँ के अधिकारी, उन सभी के बीच में हमेशा एक सामंजस्य बना रहे। कई बार उसके बच्चों के हित में लिए गए फैसलों के कारण उसे अपने अधिकारियों के सामने मौन धारण करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अनुशासन और नियमों का बच्चों से पालन कराने में बच्चों की आंखों का कांटा भी बनना पड़ता है। कई बार उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उसे अप्रिसिएशन भी मिलता है, पर वह क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। उसी के विपरीत यदि वह जाने अनजाने कोई गलती कर दे, जो कि सभी से हो सकती हैं, तो उसे आने वाले कुछ दिनों तक कटाक्ष के रूप में कुछ सुनना पड़ता है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है उसे। यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ और यदि किसी को इन बातों से ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने ये सब बातें सिर्फ एक शिक्षक के नज़रिए से कही है कि वह अपने कार्यकाल में कैसा अनुभव करता है। वास्तव में शिक्षक चाहता है कि उसके पास जितना भी ज्ञान होता है वह समाज तक उसे सही रूप में पहुंचाने में सफल हो पाए। कभी-कभी हमारे देखने का नजरिया बदलने की आवश्यकता होती है। दुनिया अपने आप सकारात्मक व खूबसूरत दिखने लगती है। मेरा सभी से एक सुझाव है या मैं कहूँ कि एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी पूरी लाइफ में हमेशा किसी न किसी को बदलने में लगे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे अकॉर्डिंग सोचे, समझे, चले या कभी-कभी हम क्या करते हैं कि सामने वाले को बताते ही नहीं हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि वो अपने आप जान जाए। तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। यदि हम सच में किसी को बदलना चाहते हैं या हम कहें कि जो हम सोचते हैं या जिस तरीके से हम काम करवाना चाहते हैं उस तरीके से करे वो सामने वाला पर्सन, तो हमें सकारात्मक रूप में पॉजिटिव वर्ड्स के साथ उसे बताने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कभी भी अंतर्यामी नहीं हो सकता कि वो खुद ही जान ले कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि सही शब्दों का सामंजस्य सदैव एक बेहतर संबंध की नींव रखता है। तो ये मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने शिक्षक के प्रयासों को समझें एवं अनुशासन का पालन कर उनकी मदद करें। यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के शिक्षकों के किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन दें। और यदि आप एक शिक्षक हैं तो धैर्यवान एवं सहनशील बने रहें। यही आपके अचूक अस्त्र हैं, जो कि आपको निरंतर गतिशील बनाए रखेंगे। वैसे तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, पर काफ़ी समय बाद अपनी मातृभाषा में कुछ लिखा है। यदि पसंद ना आया हो तो इसे अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें और अच्छा लगा हो तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमेशा शिक्षकों का सम्मान करें। धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की एक बार पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।